465 पेज पे आ जाए सारे हैं, शाबाश। इसकी पिक्चर बना ली, इसका भी गैस है, गैस नोट करते हैं। 465 पेज का गैस नोट करते हैं, इसकी पिक्चर बना लें। ये बारिश वाली शक्ल है, बारिश हो रही है, तो लिहाजा हम इसका गैस नोट करेंगे। पिक्चर बना लें। पेज नंबर 465, 465 लिखें। इस शक्ल के साथ सवाल में पियोजा और पियोवे आ जाए सवाल वेरो। और एक सवाल फालसू भी है जिसमें पियोवे के साथ स्पेसो आएगा लफ्ज। पियोजा और पियोवे आ जाए तो सवाल वेरो, और एक सवाल फालसू है जिसमें 11 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें स्पेस लफ्ज आया हुआ, ये सवाल फालसू होगा। इस शक्ल के साथ सवाल में पियोजा और पियोवे आ जाए तो सवाल वेरो, और एक सवाल फालसू भी है जिसमें पियोवे के साथ स्पेसो लफ्ज आएगा, वो फालसू होगा। अदरवाइज अगर पियोजा या पियोवे नहीं आएगा और वो भी सवाल फालसू होगा। पहले सवाल में हम चेक करते हैं, लास्ट में लफ्ज है पियोजा। शक्ल भी आपने जेल में रखनी है और गैस भी आपने नोट रखना है। पियोजा आगे सवाल वेर होगा। दूसरे सवाल के दूसरी लाइन के स्टार्ट में लफ्ज आया हुआ है पियोजा, ये भी वेर होगा। तीसरे सवाल में पियोवे, दूसरी लाइन के दरमियान में लफ्ज आया हुआ है पियोवे, ये भी सवाल वेर होगा। चौथे सवाल में हम देखते हैं इसमें कौन सा लफ्ज आया, पियोजा आया हुआ है, ये भी सवाल हो गया वेरो। पांचवें सवाल में हम चेक करते हैं, इसमें भी लास्ट में पियोजा लफ्ज आया हुआ है, ये भी वेरो हो गया। छठे सवाल में इसमें भी पियोजा लफ्ज आया हुआ है दूसरी लाइन के लास्ट में, ये भी वेरो हो गया। सातवें में नहीं आया, फालसो, जिसमें नहीं आएगा फालसो। आठवें में भी नहीं है, फालसो। नौवें में, अच्छा नौवें में चेक करें, इसमें भी नहीं है, ये भी फालसो। 10वें में भी पियोजा और पियोवे नहीं है, ये भी फालसो। 11वें पियोवे के साथ स्पेस और लफ्ज आया हुआ है, ये भी फालसो। पियोवे के साथ स्पेस और लफ्ज आया, ये सवाल फालसो है। 12वें में बिल्कुल नहीं है, ये भी फालसो, ना पियोजा ना ही पियोवे। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा, इसकी भी शक्ल बना लें। ये बारिश वाली शक्ल है, कौन सी है, बारिश वाली। ये किसी भी पनेली के साथ आ जाए या वैसे अकेली आ जाए तो ये इसका गैस एक ही होगा, सही। जैसे मैं आपको लिखाता हूँ, ये बारिश ये सॉरी ये जो बर्फ है उसके मतलब उसकी पनेली है। जी जी जी, ये बर्फ वाली है, बर्फ वाली, सॉरी बर्फ वाली। इसकी शक्ल बना लें। लेकिन इस शक्ल के साथ सवाल में ग्याचाती, पहले सवाल के लास्ट पे लफ्ज आए ग्याचाती। ग्याचाती बर्फ को बोलते हैं, ग्याचाती। ग्याचो, दूसरे सवाल के लास्ट पे लफ्ज आए ग्याचो। और ग्याचाता, चौथे सवाल के लास्ट पे लफ्ज आए ग्याचाता। आ जाए तो सवाल वेरो, बाकी फालसो। चौथे सवाल के लास्ट पे लफ्ज है ग्याचाता। दोबारा रिपीट करता हूं, इस शक्ल के साथ सवाल में ग्याचाती, ग्याचो और ग्याचाता आ जाए तो सवाल वेरो, बाकी फालसो। ये पनेली किसी के भी साथ आ जाए, किसी भी दूसरे पनेली के साथ, ये बर्फ वाली, तो इसका गैस यही रहेगा जो मैंने अभी आपको लिखाया।
अब हम इसको कंट्रोल करते हैं किस में है किस में नहीं आया। पहले सवाल के लास्ट पे लफ्ज़ है गैचाती, ये सवाल हो गया वेरो। दूसरे में भी लास्ट पे लफ्ज़ है ग्याचो, ये भी वेरो हो गया। तीसरे में भी लास्ट पे लफ्ज़ है ग्याचो, ये भी वेरो। चौथे में ग्याचाता आ गया, ये भी वेरो। पांचवें में नहीं है, फाल्सो, 3 अल्फाज। छठे में नहीं है, फाल्सो। सातवें में नहीं है, फाल्सो। आठवें में नहीं है, फाल्सो। नौवें में नहीं है, फाल्सो। 10वें में भी नहीं है, फाल्सो। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। इसका भी वही सेम गैस है, 467 पेज पे आया, 4, 6, 7। इसका भी वही सेम गैस है जो मैंने पीछे भी लिखाया है। नीचे वाली बारिश बर्फ़ वाली जो शक्ल है, इसका वही हमने गैस नोट करना है जो भी मैंने आपको रिपीट कराया है। इसमें चेक करें, पहले सवाल के लास्ट पे ग्याचो लफ्ज़ आया, ये सवाल हो गया वेरो। दूसरे में दूसरी लाइन के स्टार्ट पे लफ्ज़ आया ग्याचो, ये भी सवाल हो गया वेरो है। शक्ल आपने नोट यही रखनी है जो बर्फ़ वाली है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। 4, 6, 8। अच्छा, ये ऊपर गाड़ी आ रही है, पीछे एक नॉर्मल गाड़ी है, सामने जो आगे वाली गाड़ी है आत्मकारी है, तो लिहाजा आपने ध्यान करना है, एहतियात करनी है, फासला आपने ज़्यादा रखना है, आपने स्पीड कम रखनी है, ध्यान वगैरह रखना होता है। ठीक, चढ़ाई वाला रास्ता है, यहाँ पर अगर आपको आत्मकारी मिलेगी तो लिहाजा यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसका भी कैसे नोट करेंगे, आप इसकी पिक्चर बना लें हल्की सी नॉर्मल सी, ताकि आपके ज़हन नशीन रहे। लिखें इस शक्ल के साथ सवाल में आत्मकारी, ऊपर वाली गाड़ी है वो आत्मकारी है, आत्मकारी और लेंतो मूवमेंटो आ जाए सवाल वेरो। लेंतो मूवमेंटो तीसरे सवाल के लास्ट में लफ्ज़ आया, लेंतो मूवमेंटो है। और एक सवाल फाल्सो भी है जिसमें आत्मकारी के साथ सुर पसारी आता है। दोबारा रिपीट करता हूं, इस शक्ल के साथ सवाल में आत्मकारी या लेंतो मूवमेंटो आ जाए सवाल वेरो, और एक सवाल फाल्सो जिसमें आत्मकारी के साथ सुर पसारे आएगा। छठे सवाल में आत्मकारी के साथ सुर पसारे लफ्ज़ हैं। अच्छा, अब हम कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं। पहले सवाल में लफ्ज़ है आत्मकारी, तीसरी लाइन के स्टार्ट में लफ्ज़ है आत्मकारी। दूसरे सवाल में दूसरी लाइन के लास्ट पे आत्मकारी आया, ये भी वेरो। लेकिन आपने आत्मकारी के साथ सुर पसारे आपने देखना है तो आपने उसको फाल्सो कर देना है, यह आपने लाजमी नोट करना है। तीसरे सवाल में लास्ट पे लेन तो मूवमेंट तो लफ्ज़ आया, ये भी वेरो हो गया। चौथे में भी आत्मकारी आया हुआ है तीसरी लाइन के दरमियान में, ये भी वेरो हो गया। पांचवें में ना ही आत्मकारी ना ही लेन तो मूवमेंट, फाल्सो। छठे में आत्मकारी है लेकिन इसके साथ सुर पसारी भी है, ये सवाल फाल्स हो गया। सातवें में ना ही आत्मकारी है और ना ही लेन तो मूवमेंट है, ये भी फाल्स हो। आठवें में भी नहीं है, फाल्स हो। नौवें में भी नहीं है, फाल्स हो। 10वें में भी आत्मकारी नहीं है, आत्मकार लफ्ज़ है लेकिन आत्मकारी लफ्ज़ आना चाहिए। कौन सा लफ्ज़ आना चाहिए? आत्मकारी वाला, ये भी फाल्स हो। 11वें में भी ना ही आत्मकारी है और ना ही लेन तो मूवमेंट है। आ जाए नेक्स्ट पेज पे। इसका वही सेम गैस है जो अभी मैंने आपको रिपीट कराया है, गाड़ी वाला, आत्मकारी वाला।
इसमें भी लास्ट पे आ तो कारी भी लफ्ज़ आया हुआ है या लेन तो मूवमेंट, दोनों में से कोई भी एक आ जाए या दोनों इकट्ठे भी आ जाए, कोई मसला नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम वही है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, 470 पेज पे आ जाए। अच्छा, ये जो गाड़ी है, ये आपको शक्ल नज़र आ रही है, ये किसी भी के साथ पनेली लगी होगी, किसके साथ? जो सोस्ते वाली पनेली है या सोस्ता फिरमाता, ठीक है, जो जहाँ पर सोस्ता मना है या जहाँ पर सोस्ता फिरमाता मना उसके साथ भी अक्सर बड़े सैम पर लगा देते हैं, ठीक है, आप नहीं कर सकते हैं। और जहाँ पर सोस्ता मना है और फिरमाता मना नहीं है, वहाँ पर भी बाज़ का ये लगा देते हैं। इसकी शक्ल बना दें, म्यूट कर दें। इसको हम बोलेंगे कारो आते रेजी, आते रेजी, आते यानी कि रमसियों ने ये गाड़ी उठाने वाले लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने गाड़ी सोस्ता की हुआ है, जहाँ पर आपको मना है सोस्ता आप नहीं कर सकते हैं, तो लिहाजा अगर ये साइन बोर्ड के साथ नीचे लगा होगा तो फिर आपकी गाड़ी को उठाकर ले जाएंगे, ये आपने नोट रखना। इसकी शक्ल बना लें हल्की सी, नॉर्मल सी, मुश्किल नहीं है। लिखें इस शक्ल के साथ सवाल में, कारो आतरेसी, पहले सवाल के लास्ट पे लफ्ज़ आया कारो, कारो आतरेसी, और रेमिसियोने, दूसरे सवाल के दूसरी लाइन के लास्ट पे लफ्ज़ आया हुआ है रेमिसियोने, आ जाए तो सवाल वेरो, बाकी फालसो। इस शक्ल के साथ सवाल में कारो आतरेसी और रेमिसियोने आ जाए तो सवाल वेरो, बाकी फालसो। पहले सवाल के नोट कर लें, लिख लें सारे। इस शक्ल के साथ सवाल में कारो आतरेजी और रेमिसियोन ने आ जाए तो सवाल वेरो, बाकी फालसो। पहले सवाल, जी जी, पेज हम, क्या कहा आपने? हाँ, दोबारा रिपीट करना। अच्छा, quattrocento settanta है। पहले सवाल के लास्ट पे कारो आतेजी आया हुआ है, ये सवाल हो गया वेरो है। दूसरे सवाल में दूसरी लाइन के दरमियान में रेमिसियोने आया हुआ है, ये भी सवाल हो गया वेरो। तीसरे में ना ही कारो आतेजी है ना ही रेमिसियोने, फाल्सो। चौथे में दोनों अल्फाज मौजूद नहीं है, फाल्सो। पांचवें में नहीं है, फाल्सो। छठे में नहीं है, फाल्सो। और सातवें में नहीं है, फाल्सो। और आठवें में भी नहीं है, फाल्सो है। भाई ये रेमेसियोने का क्या मतलब है? रिमूव करना, हटाना, गाड़ी आपकी हटा देंगे हैं। 471 पेज पे आ जाए। ये शक्ल बना लें, इस शक्ल के साथ सारे सवाल पूरी बुक में वेरो होंगे, लिख लें, इसकी शक्ल बना लें। ये तीसरे चैप्टर में भी शक्ल आती है और 10वें चैप्टर में शक्ल आती है, ये दोनों शक्ल मौजूद होनी चाहिए। लेकिन इस शक्ल के साथ सवाल में, इस शक्ल के साथ सारे सवाल वेरो होंगे, लिख लें पूरी बुक में। जो ही आपको शक्ल मिलेगी, ऊपर सोचते वाला मना है, नीचे गाड़ी रमसी होने वाली है। अगर यहाँ पर आप गाड़ी सोचता करेंगे तो आपकी गाड़ी उठाकर ले जाएंगे, तो लिहाजा हमें यहाँ पर सोचता करना मना करता है। इस शक्ल के साथ सवाल पूरी बुक में वेरो होंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाए।
इसका गैस क्या था? इस शक्ल के साथ सारे सवाल पूरी बुक में वेरो होंगे। 471 पेज जो पीछे हमने भी देखा, 472 पेज पे आ जाए। मतलब आपका कि इसकी शक्ल ही इसका गैस है। इस शक्ल इसका गैस है, ये सारे वेरो होंगे। 472 पेज पे आ जाए, म्यूट कर दें इधर से, शोर नहीं होना चाहिए। ये जो पनीली है ये मोड़ों के साथ लगाई जाती हैं। अगर 3 मोड़ हैं तो त्रे तुरनांती हैं, ऊपर भी तुरनांती हैं, मोड़ हैं। नीचे अगर 3 मोड़ आ गए, 1 2 3 इकट्ठे आ गए हैं यके बाद दीगरे, तो ये पनीली लगा देते हैं इसे। इसका भी सिंपल सा गैस है। इसकी शक्ल बना लें। देखें इस शक्ल के साथ सवाल में ऊना ओप्यू, पहले सवाल के लास्ट पे लफ्ज़ है ऊना ओप्यू, ऊना ओप्यू और ऊनो ओप्यू, UNO, एन में जो ऊना है इसकी जगह ऊनो भी आ जाए तब भी ये सवाल वेर होगा। ऊना ओप्यू और ऊनो ओप्यू लिख लें दोनों, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कौन से सवाल में है, ये 5वें सवाल में ऊनो ओप्यू है, लफ्ज़ लिखा हुआ है ऊना ओप्यू, ऊनो ओप्यू और दोपिया कुर्वा आ जाए तो सवाल वेरो, बाकी फालतू। दोपिया कुर्वा 7वें सवाल के लास्ट पे लफ्ज़ है दोपिया कुर्वा है। दोबारा रिपीट करता हूं, इस शक्ल के साथ सवाल में ऊना ओप्यू, ऊनो ओप्यू और दोपिया कुर्वा आ जाए तो सवाल वेरो, बाकी फालतू। पहले सवाल में ऊना ओपी लफ्ज़ आया है, ये सवाल हो गया वेरो। दूसरे सवाल में ऊना ओपीयू आया हुआ दूसरी लाइन के लास्ट पे, ये भी वेरो होगा। तीसरे सवाल में भी ऊना ओपीयू आया, ये भी वेरो होगा। चौथे में भी ऊना ओपीयू दूसरी लाइन के लास्ट पे आया, ये भी वेरो हो गया। पांचवें में ऊनो ओपीयू आया, ये भी वेरो हो गया। छठे में ऊनो ओपीयू आया, ये भी वेरो होगा। सातवें में दोपिया कुर्वा है, ये भी वेरो हो गया। और आठवें में ना ही ऊना पीयू है ना ही ऊनो पीयू है, ये फाल्सो, ना ही दोपिया कुर्वा है। 9वें में भी 3 अल्फाज मौजूद नहीं जो अभी मैंने आपको लिखाए हैं। 10वें में भी 3 अल्फाज मौजूद नहीं है जो मैंने अभी आपको लिखाए हैं। 11वें में भी ना ही ऊना पीयू है ना ही ऊनो पीयू और ना ही दोपिया कुर्वा है। 12वें में भी तीनों अल्फाज मौजूद नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। 473 पेज पे आ जाए। इसका भी गैस है, इसकी भी शक्ल बना लें। ये जो गाड़ी है, ये जो सोचते एक साल लगा देते हैं, जहाँ पर सोचता मना होता है फिर माता मना नहीं होता, उसके साथ ये पनीली लगा देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि यहाँ पर आप गाड़ी सोचता नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है सफाई करनी है, सफाई वाली गाड़ी आएगी वो सफाई करेगी। तो अगर आप यहाँ पर सोचता करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी यहाँ पर गाड़ी उठाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर टाइम टेबल होता है सफाई करने वाली गाड़ी का। तो लिहाजा यहाँ पर हम गाड़ी ये सोचते वाली गाड़ी के साथ पनीली लगा देते हैं, ठीक है। जहाँ पर सफाई का टाइम टेबल होता है कि यहाँ पर इस टाइम से इस टाइम तक सफाई होनी है। इसकी शक्ल बना लें। लिखें इस शक्ल के साथ सवाल में
द विएतो दी सोस्ता दूसरे लाइन में आया हुआ है, द विएतो दी सोस्ता और पोलिसिया डेला स्ट्रादा। दूसरे सवाल में तीसरी लाइन में लफ्ज स्टार्ट में लफ्ज है पोलिसिया डेला स्ट्रादा। आ जाए तो सवाल वेरो और एक फाल्सो भी है जिसमें द विएतो दी सोस्ता के साथ लफ्ज राप्रेजेंताती। आठवें सवाल के लास्ट पे लफ्ज है राप्रेजेंताती, आ जाए तो सवाल फाल्सो भी। दोबारा रिपीट करता हूं, इस शक्ल के साथ सवाल में द विएतो दी सोस्ता पोलिसिया डेला स्ट्रादा, आ जाए तो सवाल वेरो और एक सवाल फाल्सो भी है जिसमें द विएतो दी सोस्ता के साथ राप्रेजेंताती आता है। फिर दोबारा रिपीट करता हूं, इस शक्ल के साथ सवाल में द विएतो दी सोस्ता और पोलिसिया डेला स्ट्रादा, आ जाए तो सवाल वेरो और एक सवाल फाल्सो भी है जिसमें द विएतो दी सोस्ता के साथ राप्रेजेंताती आता है। अब हम इसको कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं। पहले सवाल में दूसरी लाइन में द विएतो दी सोस्ता लफ्ज आया है, ये सवाल हो गया वेरो। दूसरे सवाल में पोलिसिया डेला स्ट्रादा आया हुआ तीसरी लाइन के, ये भी वेरो। तीसरे सवाल में पोलिसिया डेला स्ट्रादा दूसरी लाइन के लास्ट पे लफ्ज आया हुआ और लास्ट पे पोलिसिया डेला स्ट्रादा, ये भी हो गया वेरो। चौथे में द विएतो दी सोस्ता, ये भी सवाल वेरो। लेकिन आपने ज़हन में रखना है क्या इसमें रिप्रेजेंताती लफ्ज नहीं आया हुआ, अगर आएगा तो आपने उसको फाल्सो कर देना है। पांचवें में नहीं आया, दोनों फाल्सो, जिसमें नहीं आएगा फाल्सो होगा। छठे में नहीं है, फाल्सो। सातवें में नहीं है, फाल्सो। आठवें में द विएतो दी सोस्ता है लेकिन इसके साथ राप्रेजेंताती लफ्ज आया हुआ है, ये भी फाल्सो हो गया। नेक्स्ट पेज पे आइए, ये लास्ट पेज है इस चैप्टर का, इसकी भी शक्ल बना लें। ये पेनेली अक्सर लगाई जाती है द्रीतो दी प्रेसिडेंसा के साथ, जहां पर मेन जीटी रोड है वहां पर आपने एंट्री करनी है फॉर एग्जांपल, उसके साथ ये बकायदा द्रीतो दी प्रेसिडेंसा के साथ ये आप पेनेली अटैच मिल सकती है। जहां पर चौक होते हैं उसके साथ भी ये लगा देते हैं। जहां पर आपने जाना है, जो मेन जीटी रोड है वहां पर आपने एंट्री करनी है, वहां पर भी लगा देते हैं। ये उसके साथ भी लगा देते हैं जो जहां पर आपका जो सीधा होता है वहां पर भी ये पेनेली साथ लगा देते हैं। इसकी शक्ल बना, लिखें इस शक्ल के साथ सवाल में diritto di precedenza, पहले सवाल के लास्ट पर लफ्ज है diritto di precedenza और strada principale, दूसरे सवाल के दूसरी लाइन के लास्ट पे लफ्ज है strada principale, आ जाए तो सवाल वेरो, बाकी फाल्सो। दोबारा रिपीट करता हूं, इस शक्ल के साथ सवाल में diritto di precedenza और strada principale, आ जाए सवाल वेरो, बाकी फाल्सो। पहले सवाल के लास्ट पे diritto di precedenza लफ्ज है, इसकी स्पेलिंग नोट कर लें और दूसरे सवाल के दूसरी लाइन के लास्ट पे लफ्ज है strada principale, इसके भी स्पेलिंग नोट कर लें। दोबारा रिपीट करता हूं, इस शक्ल के साथ सवाल में diritto di precedenza और strada principale, आ जाए सवाल वेरो, बाकी फाल्सो। अब हम कंट्रोल करते हैं।
पहले सवाल के लास्ट पे dritto di pertinenza लफ्ज़ आया, ये सवाल हो गया वेरो। दूसरे सवाल में strada principale दूसरी लाइन के लास्ट पे लफ्ज़ आया, ये भी सवाल हो गया वेरो। तीसरे में लास्ट पे strada principale आ गया, ये भी हो गया वेरो। चौथे में लास्ट पे dritto pertinenza आया, ये भी सवाल हो गया वेरो। पांचवें दोनों अल्फाज मौजूद नहीं है, छठे में मौजूद नहीं है, सातवें में नहीं है, आठवें में नहीं है, नौवें में नहीं है, 10वें में भी नहीं है। ये पेज होगा आपका क्लियर है, मुकम्मल। ये आपका मुकम्मल चैप्टर आपका मुकम्मल हो गया है। कल इसका होगा बकायदा होगा इसका टेस्ट।